अब हम ये समझना चाहेंगे कि धर्म के आधार पर जो शोषण होते आ रहा था, आज भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर विभिन्न तरीकों से शोषण हो रहा है, लेकिन अब शोषण का क्या स्वरूप बदल गया है, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि धर्म के आधार पर अगर महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है और उनका शोषण हो रहा है, तो उसका क्या स्वरूप है और उसको कैसे पहचाना जाना चाहिए, एक सबसे बड़ा ये सवाल हमारे सामने आ रहा है। और उस शोषण से बाहर निकलने के लिए, महिलाओं को बाहर निकालने के लिए या निकलने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, इन दो मुद्दों पर आपसे बारी बारी से हम आपसे राय लेंगे। बागड़े मैम से शुरुआत करें। जी मैम। जी प्रदीप जी, महिलाएं हम यदि देखें तो यहाँ की जो मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाएं हैं, और जो हम अपने भारत की यदि इतिहास को हम देखते हैं तो महिलाएं यहीं की है मूल निवासी। और पुरुष जो है, जो कि बाहर से आर्य जो आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ की महिलाओं को जो है ले करके और यहाँ अपना संतति उत्पन्न करके अपना परिवार का निर्माण किया। तो महिलाएं यहाँ की होने के कारण उन्हें पहले तो शुरू में हम यदि बुद्ध काल में देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति बुद्ध के समय समतावादी स्थिति थी। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारे के साथ महिलाएं रहती थी। बाद में हम वेद काल में यदि देखते हैं, वैदिक काल में, तो भी महिलाओं की स्थिति जो है गार्गी और मैत्री के नाम से कहा जाता है कि मतलब महिलाएं समता के साथ रहती थी। लेकिन और गहराई से यदि अध्ययन करें तो उस समय भी महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की ही थी। बाद में जब सम्राट अशोक, मतलब जो बृहदत्त की हत्या होने के बाद जब सुमति भार्गव के द्वारा मनुस्मृति की रचना की गई, तो महिलाओं को जो है एकदम ही मतलब एक वस्तु बना दी गई। और फिर इस तरह से महिला का पतन शुरू हुआ और उसे इस्तेमाल जैसा पुरुष ने चाहा वैसा इस्तेमाल किया। लेकिन हम यदि देखें तो ये जो है बहुजन समाज में आज आज की स्थिति हम देखते हैं तो हमारा मूल निवासी बहुजन समाज धीरे धीरे अवेयर हो रहा है। और अवेयर होने के साथ साथ उसमें जो है एकता और शांति और समृद्धि की ओर वो लगातार प्रगतिशील हो रहा है। तो ये स्थिति को जो हमारा वैचारिक दुश्मन है वो इसको समझ रहा है, और वो समय समय पर अपने षड्यंत्र को जारी रखते हुए नए नए पैतरे चलता है। और उसके आधार पर जो है ये स्थिति निर्मित हो रही है। और नए रूप में जो है वो अब पहले महिलाओं को दबाया जाता था, अब जो है उसे इस रूप में, धार्मिक रूप से उसे आगे लाया जा रहा है और ला करके जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और कुल मिला के वो शोषण ही है एक तरह से। तो इसके लिए हमारे जो हम बामसेफ के जो फाउंडर है माननीय डी के खापर्डे साहब ने ये एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सामाजिक ध्रुवीकरण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की असली काट है। तो हमें जो हमारा जो मूल निवासी पहचान, ये भारत में जो सांप्रदायिकता जो की बुराइयां जो फैल रही है उसकी जो पहचान या उसकी यदि काट करनी है तो हमें मूल निवासी के रूप में एकजुट होना है। और इस तरह से जो है हमारी जो सामाजिक जो पहचान है उसे कायम करना है। और जो सामाजिक ध्रुवीकरण ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो इस्तेमाल होती है वो बहुजन महिलाएं ही होती है। और ज्यादा जो धार्मिक जो कर्मकांड करने वाली महिलाएं हमारी बहुजन महिलाएं हैं, तो उनमें ये बातें जो है सामाजिक ध्रुवीकरण के द्वारा उन्हें अवेयर करके हम उनको इस दलदल से बाहर निकालने का प्रयास हम कर रहे हैं। और इस तरह से जो है उन्हें एक मूल निवासी अम्ब्रेला के नीचे ला करके ही हम ये जो रूप है जो कि
पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन आज महिलाओं का इस्तेमाल धार्मिकता के आधार पर किया जा रहा है और महिलाएँ चूँकि धार्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मतलब जकड़ी हुई है, तो उस जकड़ का फ़ायदा हमारे वैचारिक दुश्मन उठा रहे हैं और समय-समय पर जो है हिंसा या जो घृणा है, ऐसा वातावरण निर्मित करके जो समाज में वैमनस्यता को फैलाने का काम करते हैं। तो इसे हमको सामाजिक ध्रुवीकरण के द्वारा इसे रोकना होगा। जो महामानवों ने हमें जो मार्ग दिखाया है, तो उस मार्ग पर चल कर के जो है हम अपनी महिलाओं को अवेयर कर सकते हैं। उसमें महामानव बुद्ध ने मतलब बुद्ध के काल में जो महिला स्वतंत्रता का पहला जो दस्तावेज है थेरीगाथा, अ, वो महिला स्वतंत्रता को परिलक्षित करता है। इसी तरह से बाबा साहब के द्वारा जो हिंदू कोड बिल है, वो महिला अधिकारों का पहला दस्तावेज। तो ये 2 दस्तावेज जो है महिलाओं के लिए बहुत ही प्रमुख है और जो हमारा फुले अम्बेडकराइट जो आइडियोलॉजी है, उसके द्वारा हम महिलाओं को इसके बारे में शिक्षित करें। साथ ही जो हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले जो जिन्होंने हमें समता का सबक दिया, इक्वलिटी महिला और पुरुष बराबरी का जो हमें जो ज्ञान उनसे प्राप्त हुआ, तो ये सब जो सीख है हमारे महामानवों की, महान नायिकाओं की, तो वो सीख और शिक्षा पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है। तो हम अपनी महिलाओं को इन महामानव और महानायिकाओं के द्वारा किए गए संघर्ष और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग को के द्वारा हम अपनी बहुजन समाज की महिलाओं को शिक्षित करें, तभी हम जो है ये इस तरह के जो धार्मिक सांप्रदायिकता है या और जो समस्याएं हैं जो समाज जी में जी। उत्पन्न हो रही है, तो हम उसको खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद।